नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 15 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आज जयपुर से दिल्ली कूच करने के दौरान हिरासत में लिए गए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में वसंत कुंज थाने के पास अज्ञात स्थान पर हिरासत में रखे गए डोटासरा ने जारी किए गए अपने बयान में ये वर्तमान परिस्थितियों को अघोषित आपातकाल बताते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली आने से रोक दिया गया, उन्हें अज्ञात स्थान पर रखा गया है, उन्हें कहा गया है कि आप किसी से मिल नहीं सकते। देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। कांग्रेस की एकजुटता से घबराई तानाशाह सरकार ने हमें रोकने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि गृह मंत्री देश को बताएं कि किस कानून के तहत हमें रोका जा रहा है। राहुल गांधी ना किसी से डरे हैं और ना ही किसी से डरेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर 224 में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, 8 साल में देश में जो करप्शन फैला है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे जो जानकारी है और मैं जो उद्योगपतियों से व्यापारियों से सुनता हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, उसकी तरफ ईडी का ध्यान नहीं जाता। इनके खुद के इतने लोग हैं, चाहे आरएसएस के हों या बीजेपी के हों, सब ने लूट मचा रखी है। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंगलवार को मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार से लेकर रीट पेपर लीक मामले में हुई धांधली पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर चुटकी लेते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, शोर मचाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये कांग्रेस और राहुल गांधी का पाखंड है। इस तरह से इल्जाम से नहीं बच सकते, उनमें ईमान होता तो अच्छे से पेश होते। पूनिया मंगलवार को टोंक में केंद्र सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर हुई भाजपा की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में अब शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट में शहरों में आमजन के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिन काम दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जयपुर जिले में करीब 3000 बेरोजगारों ने रोजगार के लिए आवेदन भी कर दिया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना की तर्ज पर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने जा रही है। राजस्थान में 4340 मेगावाट क्षमता के बिजली घरों में 7 से 10 दिन का ही कोयला बचा है। इस संकट के बीच छत्तीसगढ़ में कोयले पर चल रही राजनीति ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। इसका जवाब देने और प्रदेश के बिजली घरों तक कोयला लाने के लिए अब सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने इसके लिए अलग से ट्विटर अकाउंट बनाया है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ में कोयला खनन का विरोध कर रहे लोगों की पोल खोली जा रही है। खुद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी इससे जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी टैग किया गया है। पहली बार है जब सरकारी एजेंसी इस तरह से सक्रिय हुई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे माली सहित कई समाजों के लोगों ने नेशनल हाईवे 21 को तीसरे दिन भी बंद रखा। इससे जयपुर आगरा सड़क पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए सरकार की ओर से अधिकृत पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नाराज दिखे। उनका कहना है कि कोई भी वार्ताकार उनसे बात करने नहीं पहुंचा, जबकि वे संभागीय आयुक्त के साथ उनका दिन भर इंतजार करते रहे। वहीं प्रशासन ने कई क्षेत्रों में जारी नेटबंदी को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। उधर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल कुशवाहा का कहना है कि सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता ही नहीं मिला। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में डीजल के बाद पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों में डीजल के बाद पेट्रोल की किल्लत होने लगी है। पिछले एक सप्ताह से भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियां डिमांड के अनुपात में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही हैं, जिसके कारण दोनों कंपनियों के पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले की पहचान सैनिक बाहुल्य जिले के तौर पर होती है। यहाँ के धनुरी और नुआ गांव को फौजियों की खान कहा जाता है। अब इसी नुआ गांव के एक फौजी का घर अब अफसरों की खान बन गया है। इस परिवार में आईएएस, आईपीएस और आरएएस अफसर हैं। ऐसे में इस कायम खानी बहुल गांव को प्रशासनिक अधिकारियों की खान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस गांव के एक ही परिवार में 3 आईएएस, 1 आईपीएस और 5 आरएएस हैं। साथ ही एक आरपीएस के बराबर की सेवा में भी हैं। वहीं नुआ गांव ने कैप्टन अयूब खान जैसे देशभक्त भी देश को समर्पित किए हैं, जिन्होंने दुश्मन देश के टैंक भी छीन कर लेकर आए थे।
भीलवाड़ा जिले में अगले माह ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में जुलाई में चुनाव करवाए जाने प्रस्तावित हैं। चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण तय किए जा रहे हैं। जिले में 376 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 366 के चुनाव होंगे, जबकि 5 समितियों का समय पूरा नहीं होने से चुनाव वर्ष 2023 में हो सकते हैं। विभाग की ओर से 352 समितियों में वार्डों का गठन कर दिया गया है। उप रजिस्ट्रार अरविंद ओझा ने बताया कि समितियों के काश्तकारों के आधार पर वार्ड का अलग से गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में अधिकतम 12 वार्ड बनाए जाएंगे। राजस्थान में हाल ही में कैबिनेट बैठक के दौरान शिक्षा विभाग में संघ पृष्ठभूमि के तबादलों की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से भिड़ने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर अपनी इस मांग को दोहराया है। शांति धारीवाल ने कहा कि गलत काम करने वाले संघ पृष्ठभूमि के कर्मचारियों के तबादले होने चाहिए। धारीवाल ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लंबे समय से एक ही जगह टिके ऐसे कर्मचारियों के तबादले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो या उनको बर्खास्त करो। आरएसएस विचारधारा के लोग लंबे समय से एक ही जगह जमे बैठे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उनका वहां से तबादला किया जाए। पीएम मोदी हाथ की उंगली पर थाली नचा रहे एक आदिवासी कलाकार के साथ हल्की फुल्की मस्ती करते दिखे। वे आदिवासी कलाकार की थाली में बगल में खड़े होकर दूसरे आदिवासी की टोकरी से फूल उठाकर डालते हैं, जो थाली की गति के साथ ही इधर उधर उड़कर बिखरने लगा। इसके बाद आदिवासी कलाकार ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। पीएम मोदी भी इस दौरान मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में लगभग 2 माह पहले 5वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी माह जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम भी आ गया, लेकिन जिले की 1000 से अधिक निजी शिक्षण संस्थाओं ने अभी तक परीक्षा शुल्क ही जमा नहीं कराया है। शिक्षा अधिकारियों की ओर से बार बार पत्र लिखकर शिक्षण संस्थाओं के संचालकों को शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन इन स्कूलों ने ये कहते हुए शुल्क जमा नहीं करवाया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो वो शुल्क क्यों दें। जयपुर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मंगलवार को गोविंद देव जी मंदिर सहित शहर के अन्य मंदिरों में ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2022 शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में ज्येष्ठाभिषेक उत्सव का आयोजन हुआ। शहर के चांदनी चौक स्थित मंदिर श्री ब्रजनिधि जी और मंदिर श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी में जल यात्रा झांकी सजाई गई। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने राजभोग झांकी के बाद दोपहर में ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक किया। ठाकुर जी को चांदी के फव्वारों के बीच जल विहार कराया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लॉ मेकर प्रतियोगी एग्जाम 2021 के कैंडिडेट को प्राप्तांकों की रीटोटलिंग कराने का अवसर दिया है। इसके लिए कैंडिडेट्स 15 से 24 जून 2022 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि लॉ मेकर प्रतियोगी एग्जाम 2021 के साक्षात्कार आयोजित कर 20 अप्रैल 2022 को परिणाम जारी किया गया था। नियमानुसार परीक्षा में प्राप्तांकों की रीटोटलिंग कराए जाने का अवसर कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। राजस्थान में खान विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम और मानक संचालन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसे जल्दी ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।